नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सीजी महिला पर्यवेक्षक की क्लास में से टॉपिक वृद्धि निगरानी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वृद्धि निगरानी। ठीक है, तो वृद्धि निगरानी से तात्पर्य बच्चे के जन्म के उपरांत उसकी हो रही निरंतर वृद्धि तथा उचित देखभाल से है। इसका मतलब है कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी किस प्रकार से वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, और उसकी जो उचित देखभाल करना है उसी को अपन वृद्धि निगरानी कहते हैं। बढ़ते बच्चे को कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है, इसलिए बच्चे के समुचित विकास हेतु उचित पोषण, स्वच्छता एवं रोगों से बचाने के लिए टीके आते हैं। ठीक है, कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए वृद्धि निगरानी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं कि अपन कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए किस प्रकार से वृद्धि निगरानी कर सकते हैं। कुपोषण की समय पर पहचान के लिए नियमित रूप से वृद्धि निगरानी जरूरी है, ताकि कुपोषित बच्चों में कुपोषण को समय से दूर करने की योजना से लाभान्वित करते हुए जरूरी सलाह दी जा सके। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन सप्ताह का आयोजन कर सभी बच्चों की वृद्धि की माप की जा रही है। ठीक है, तो कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए जो वृद्धि निगरानी किया जा रहा है उसके अंतर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक वजन सप्ताह जो है रखा जाता है, और उसमें जो है सभी बच्चों जो कि 0 से 6 वर्ष तक के रहते हैं, 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं उनका वजन सप्ताह के आयोजन करके वृद्धि माप की जाती है, और 3 से 6 बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण आहार जो है दिया जाता है। ठीक है, एक बच्चे की वृद्धि को नियमित अंतराल से मापना और उसका विश्लेषण करना वृद्धि निगरानी है। ठीक है, वृद्धि निगरानी से ही पता चल सकता है कि बच्चा उम्र के हिसाब से बढ़ रहा है या नहीं। वृद्धि निगरानी का मुख्य उद्देश्य बच्चे की कम वृद्धि होने के पहले संकेत पर बच्चे के माता पिता से बातचीत करके उसकी वृद्धि को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। मतलब अगर सही समय पर किसी बच्चे के विकास का सही पता न चल पाने के कारण बच्चों में कुपोषण हो जाता है। ठीक है, तो वृद्धि निगरानी का जो मेन उद्देश्य है कि जो एक नियमित अंतराल सेट करना और उस अंतराल पर बच्चे की वृद्धि को मापना। अगर बच्चे की वृद्धि सही से नहीं हो रही है तो बच्चे के माता पिता को उससे बात किया जाता है, उनको परामर्श दिया जाता है कि बच्चे की वृद्धि के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और कौन कौन से प्रकार के पोषक आहार और पोषक तत्व जो है लेना चाहिए, ताकि बच्चों में किसी भी प्रकार की कुपोषण की समस्या ना रहे। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि किन किन बच्चों पर वृद्धि निगरानी करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर जन्म से 3 वर्ष के सभी बच्चों का प्रत्येक माह जो है वृद्धि निगरानी किया जाता है। जन्म से 3 वर्ष के सभी बच्चों का, ठीक है, प्रत्येक माह में करना है। फिर 3 से 5 वर्ष के अत्यंत कुपोषित बच्चों का भी प्रति माह जो है वृद्धि निगरानी किया जाता है। 3 से 5 वर्ष के वे बच्चे जो संभावित खतरे की सीमा में हों उसका भी प्रत्येक माह में करना आवश्यक है। 3 से 5 वर्ष के सामान्य श्रेणी के बच्चों का यदि प्रति माह संभव ना हो सके तो प्रत्येक 3 माह में भी वृद्धि जो है माप किया जा सकता है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि वृद्धि निगरानी क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो हम जो है जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में कुपोषण की दर जो है वह बहुत अधिक है। 3 वर्ष से कम आयु वर्ग में कुपोषित बच्चों की संख्या का प्रतिशत जो है अधिकतम होता जा रहा है। इसलिए यदि वृद्धि निगरानी न किया जाए तो इसकी जो पहचान है वह संभव नहीं हो पाएगी। फलस्वरूप निदान के बारे में कार्य योजना बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वृद्धि निगरानी हमको आवश्यक है कि हमको जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में, 5 वर्ष तक के बच्चों में वृद्धि निगरानी किया जाए, ताकि कुपोषण का सही समय पर पता चल सके और उससे निदान पाने के लिए जो है कार्य योजना बनाया जा सके। तो यहाँ पे आवश्यकता में
बताया गया है कि कम वजन वाले बच्चे एवं गंभीर कम वजन वाला बच्चा की पहचान करने के लिए किया जाता है। कम वजन वाले बच्चे एवं गंभीर वजन वाले बच्चों को सामान्य वर्ग में लाने के लिए वृद्धि निगरानी आवश्यक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कुपोषण से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कुपोषण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने, पालकों को कुपोषण के दुष्परिणाम से अवगत कराने के लिए वृद्धि निगरानी आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है शिशु मृत्यु दर एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भी वृद्धि निगरानी आवश्यक है। कुपोषण से निपटने के लिए रणनीति और कार्य योजना तैयार करने के लिए यदि किसी महीने में वजन की वृद्धि नहीं होती है तो परिवार के सदस्यों को उसके पोषण के तरफ तुरंत ध्यान देने के लिए सलाह देने हेतु जो है वृद्धि निगरानी करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों में वृद्धि का आकलन, बच्चे की वृद्धि हो रही है या नहीं यह जानने के लिए क्या माप जरूरी है। ठीक है, तो शिशु के वृद्धि का माप जो है निम्नलिखित विधियों से हो सकता है। किस प्रकार से हम किसी शिशु की वृद्धि का माप करेंगे, इसका हम लोग वहाँ पे टाइप देख रहे हैं। कमर में बंधे हुए सूत के कस जाने से। ठीक है, तो कमर में जो छोटे बच्चे जो हैं, जो अक्सर 3 महीने 2 से 6 महीने के बीच में सभी जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों के कमर में एक काला धागा बांध देते हैं। तो वो जो है काला धागा जो है बांधने का मेन उद्देश्य है कि उसकी वृद्धि हो रही है या नहीं यह जानने के लिए। अगर सूत कमर में बंधा सूत जो है कस जाता है तो बच्चे की वृद्धि हो रही है। ऊंचाई में वृद्धि होने से कैसे पता चलेगा, कपड़ा छोटा हो जाएगा। वजन में वृद्धि होने से भी कपड़ा जो है छोटा हो जाएगा। बच्चे का हर महीना वजन बढ़ना बच्चे की वृद्धि का सही माप है। बच्चे की वजन वृद्धि के आधार पर ही आकलन किया जा सकता है कि बच्चा कुपोषित है अथवा स्वस्थ है। यदि कुपोषित है तो किस वर्ग में है। जिस बच्चे का वजन हर महीना मापदंड के अनुरूप बढ़ रहा है उसकी वृद्धि सही है और वह स्वस्थ है, अन्यथा नहीं। इन सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए हम जो है वृद्धि निगरानी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बताया गया है कि जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे में निम्नानुसार मासिक बढ़ोतरी होनी चाहिए। बच्चे का वजन जन्म से 6 माह तक लगभग 600 से 800 ग्राम प्रति माह जो है बढ़ना चाहिए। ठीक है, 6 महीने तक 600 से 800 ग्राम, फिर 7 माह से 12 माह के बीच में 300 से 400 ग्राम तक प्रति माह बढ़ना चाहिए। 1 वर्ष से 3 वर्ष तक लगभग 150 से 200 ग्राम प्रति माह बढ़ना चाहिए। बच्चे का वजन 3 से 5 वर्ष तक लगभग 125 ग्राम प्रति माह बढ़ना चाहिए। तो ये आपको चारों पॉइंट जो है याद रखना है। ये जो है टू द पॉइंट जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 6 महीने तक कितना ग्राम बढ़ोतरी होना चाहिए, 7 से 12, ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब वृद्धि निगरानी के रखने के कदम के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। सही जन्म तिथि या उम्र का पता लगाना। ठीक है, गांव में अधिकांश लोग अपने बच्चों का जन्म तिथि याद नहीं रखते। ऐसी स्थिति में बच्चे का उम्र जानना कठिन कार्य है। यदि किसी बच्चे का सही जन्म तिथि की जानकारी परिवार के सदस्यों को ज्ञात न हो तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बच्चे की उम्र को जानने के लिए हिंदी महीना, त्योहार, पास पड़ोस के किसी बच्चे की उम्र अथवा मोहल्ले में हुई किसी घटना से जोड़कर ज्ञात करना चाहिए। यदि ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकरण पंजी संधारित है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहां से भी सही उम्र ज्ञात कर सकती है। बिना उम्र की जानकारी के कुपोषण का आकलन संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से गांव में अगर किसी माता पिता को अपने बच्चे की सही जन्म तिथि नहीं है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इन प्रकार से उसकी जो है जन्म तिथि ज्ञात कर लेना चाहिए। दूसरा है सही वजन करना। प्रदेश में वजन लेने के लिए 2 प्रकार की मशीन जो है उपयोग में लाया जा रहा है। पहला है साल्टर मशीन। यह घड़ी के डायल नुमा होती है। वजन लेने के पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वजन मशीन सही वजन दर्शा रहा है, अर्थात तकनीकी रूप से उपयुक्त है।
यदि मशीन गड़बड़ या खराब हो तो उसको पहले ठीक करा लेना चाहिए। साल्टर मशीन को मजबूत रस्सी से बांधकर इस तरह लटकाए कि मशीन आँख की सीध में हो, मतलब सामने में आप ऐसे लटकाएं कि आप सीधा जो है मशीन को देख सकें। फिर थैलेनुमा में बच्चे को बैठाकर उसका वजन लिया जाना चाहिए। मशीन की सुई को पहले 0 पर कर लेते हैं। वजन लेते समय बच्चे को थैलेनुमा में बैठा देते हैं। बच्चा न तो दीवार को पकड़े, न ही फर्श को पकड़े, न फर्श को स्पर्श कर रहा हो और न ही बच्चे को कोई और पकड़े। इसके बाद ही जो वजन आए उसको अंकित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर साल्टर मशीन का चित्र दिया हुआ है, इस तरीके से होता है। ये जो है लटकता है कि दीवार या किसी जो है कील में धागे की सहायता से, रस्सी की सहायता से ऊपर जो है उसको लटकाते हैं। फिर ये वाला जो है ये बच्चे को बैठाने के लिए रहता है, इसको यहाँ नीचे पर लटका दिया जाता है, तो इसको हम लोग सॉल्टर मशीन कहते हैं। अब बच्चों का मशीन जमीन पर रखकर तौलने वाला आता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यह सुनिश्चित कर लें कि मशीन सही है। मशीन पर बच्चे को बैठाने अथवा लेटाने के पूर्व नाप की सहायता से सुई को 0 पर कर लें। वजन लेते समय बच्चे को पकड़े नहीं, इसे स्वतंत्र रूप से बैठने दें। अपनी आंख मशीन की सुई के समानांतर में रखते हुए वजन लें। जो बच्चे खड़े हो सकते हैं उसको मशीन पर खड़ा कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा आता है वृद्धि चार्ट में वजन सही दर्शाना। बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक पृथक वृद्धि चार्ट निर्धारित है, अतः बालिका के लिए वृद्धि चार्ट एवं बालक के लिए वृद्धि चार्ट का उपयोग करें। ठीक है। वृद्धि चार्ट रजिस्टर की सूची एवं वृद्धि चार्ट के सूचना बॉक्स में बच्चे का नाम और अन्य जानकारी दर्ज करें। यदि जन्म के तुरंत बाद पहली बार वजन लेकर अंकित कर रहे हैं तो नीचे जन्म माह से लेकर क्रम से सब कॉलम में माह व वर्ष अंकित कर लें। वजन का अंकन करने के लिए खड़ी एवं आड़ी लाइन के मिलान बिंदु पर क्रॉस लगाएं और 2 जीरो को एक रेखा खींचकर मिला दें, इस प्रकार से। ठीक है। एक वृद्धि चार्ट में एक ही बच्चे का वजन भरा जाएगा तथा वृद्धि चार्ट नुकीले शीश मतलब पेंसिल से साफ सुथरा जो है भरा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वजन किस प्रकार से सही दर्शाया जाता है, इसका जो है यहाँ पे नियम दिया गया है कि जो है वृद्धि चार्ट में तो रखना चाहिए, बालकों के लिए अलग होता है, बालिकाओं के लिए अलग होता है। यदि जन्म के तुरंत बाद पहली बार कर रहे हैं तो नीचे जो है माह से लेकर क्रम तक सभी कॉलम में माह और वर्ष जो है सबसे पहले अंकित कर लें। अंकित करने के लिए वजन का अंकन करने के लिए खड़ी एवं आड़ी लाइन के मिलान या बिंदु पर क्रॉस लगाएं। ठीक है। और 2 जीरो को एक रेखा खींचकर मिला दें। इस प्रकार से जो है वजन को किया जाता है अंकन। ठीक है। फिर उसके बाद एक वृद्धि चार्ट में एक ही बच्चे का जो है वजन भरा जाएगा और उसको साफ सुथरे पेंसिल से भरना चाहिए। अब वृद्धि की दिशा को समझना और निष्कर्ष निकालना। वृद्धि रेखा बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण और स्थिति का सूचक है। वृद्धि चार्ट के खड़ी रेखा में वजन को और आड़ी रेखा में उम्र को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो वृद्धि चार्ट रहता है उसमें इस प्रकार से अपन वजन को और इस प्रकार से उम्र को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये आपको याद रखना है। ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आड़ी रेखा होती है क्या प्रदर्शित करती है और जो खड़ी रेखा होती है वो क्या प्रदर्शित करती है। तो खड़ी रेखा प्रदर्शित करती है वजन को और आड़ी रेखा जो प्रदर्शित करती है वो करती है उम्र को। इसको आपको याद रखना है। वृद्धि चार्ट में खड़ी और आड़ी रेखा के मध्य अलग अलग रंगों की 3 तिरछी पट्टियां होती है। सबसे ऊपर की पट्टी हरे रंग की होती है, मध्य की पट्टी पीले रंग की होती है और नीचे की पट्टी लाल रंग की होती है। जिन बच्चों का वजन हरे रंग की पट्टी में होता है वो सामान्य वजन के बच्चे होते हैं। जिन बच्चों का वजन पीले रंग की पट्टी में रहते हैं वे कम वजन वाले बच्चे होते हैं तथा जिन बच्चों का वजन लाल रंग की पट्टी पर होता है वो गंभीर कम वजन वाले बच्चे होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो कलर है उसके बारे में पूछा जाता है तो हरा, पीला और लाल 3 प्रकार के यहाँ पे दिए हैं। तो जो हरे में रहते हैं सामान्य वजन, पीले में रहते हैं कम वजन और लाल में रहते हैं गंभीर कम वजन। इसी प्रकार से हरे रंग की पट्टी में आने वाले जो बच्चे होते हैं वो पोषित होते हैं, पीले रंग की पट्टी में आने वाले बच्चे कुपोषित होते हैं और लाल रंग की पट्टी में आने वाले बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं, यदि वृद्धि रेखा लगातार ऊपर बढ़ रही है तो यह स्थिति में सुधार का सूचक है। यहाँ माँ को प्रोत्साहित करने और इसी तरह अच्छी से देखभाल करने की जरूरत पर बल देना है। ठीक है, यदि वृद्धि रेखा सीधी हो रही है यानी 2 माह या अधिक समय में वजन नहीं बढ़ रहा है तो चिंता का विषय है। माँ से कारण ज्ञात करने और पौष्टिक और अधिक पोषण आहार देने के लिए उनको परामर्श देने की जरूरत है। और यदि वृद्धि रेखा का झुकाव नीचे की तरफ है तो स्थिति और भी अधिक सोचनीय है, क्योंकि उम्र बढ़ने पर भी वजन घट रहा है, जो कि गंभीर खतरे की निशानी है। तो इस प्रकार से वृद्धि रेखा में जो है, वृद्धि चार्ट में वृद्धि रेखा के माध्यम से बच्चों की वृद्धि निगरानी की जाती है, जिसको मैंने ऊपर में बता दिया है। जो आपका खड़ी रेखा जो होता है वो वजन को, और जो आड़ी रेखा है वो उम्र को। ठीक है, तो इस प्रकार से वजन और उम्र, मतलब ये जो है वजन का है सीधा, और ये नीचे में जो है उम्र को ऐसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, और ऊपर में जो है माह लिखा रहता है, यहाँ पे 0, फिर 3 वर्ष, इस प्रकार से जो है आगे जो है चार्ट को भरा जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है इसको याद रखना है। और यहाँ पे जो है 3 कंडीशन दिए गए हैं कि अगर वृद्धि रेखा जो है लगातार ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है तो माँ को प्रोत्साहित करना है। अगर सीधी होती जा रही है, मतलब 2 माह या उससे अधिक भी समय हो गया है तो भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो चिंता का कारण है। और वृद्धि रेखा जो है नीचे की तरफ झुकती हुई जा रही है तो सोचनीय है और जो है खतरे की निशानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का टॉपिक वृद्धि निगरानी कंप्लीट हुआ। आज के टॉपिक में इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के अन्य अपडेट के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।